वेलकम। एज यू कैन सी ये मेरे लिए ऑलरेडी बहुत काइंड ऑफ नई सिचुएशन है। तो फाइनली हमने एक DJI के माइक में इन्वेस्ट कर लिया है और एक ट्राइपॉड में इन्वेस्ट किया है और मेरा फ़ोन भी नया आ चुका है। ये मेरे लिए काफ़ी नया होगा क्योंकि मैं हमेशा से इमेजिन करता था कि मैं इस तरह वर्कआउट करते करते वार्म अप करते करते आप सब लोगों से बात करूंगा, मगर आई होप कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा वर्क कर रहा हूँ। अभी ये माइक के लिए मुझे जिसको थैंक यू कहना चाहिए तो मुझे पता है कि वो ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हैं, और इस फ़ोन के लिए भी। हाँ, बाय द वे, हमने नए फ़ोन में इन्वेस्ट किया, उसकी बहुत लंबी स्टोरी है। उसमें अब हुआ ऐसा था कि मैंने मेरे पुराने फ़ोन ट्रेड करके, अब 6 दिन से वीडियो भी इसीलिए नहीं आया क्योंकि 6 के 6 दिन बहुत ज़्यादा भागा दौड़ में और उसकी चिंता में मैं लगा हुआ था कि अब मैं करूँगा क्या, रिकॉर्ड कैसे करूँगा। तो मैंने मेरा OnePlus 6, iPhone 7 और एक बहुत पुराना iPhone 10 पड़ा हुआ था, वो लेके मैं निकला ट्रेड करने। अब मुझे पता चला कि 7 Plus और iPhone 10 की तो वैल्यू पूरी की पूरी डेड हो चुकी है, तो उसका कुछ नहीं हो सकेगा। तो सिर्फ बचा जो एक फ़ोन था, उसके मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल रहे थे, तो मैंने मेरे डैड से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने अग्री किया मेरे साथ और हम दोनों को एक बजट फ़ोन ही लेना। तो मैंने नथिंग फ़ोन 1 लिया। उसके बाद हम गए हमारा माइक खरीदने। अब माइक लेने के बाद मुझे पता चला कि DJI OnePlus के मोबाइल्स और नथिंग के डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं करता। अब वो एक इशू हो गया था। तो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं वापस, मैंने जहाँ से नथिंग फ़ोन 1 लिया था, मैं वहाँ गया और मैंने उसको ट्रेड किया मेरे नए iPhone 11 के साथ। अब मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसमें रिकॉर्डिंग क्वालिटी ऑब्वियसली आप सबको आईफोन की पता है कि किस तरह की होती है। मुझे एक्चुअली लेना तो एक iPhone 13 Pro था, मगर बजट उतना था नहीं अभी हमारा, और मैं उतने अभी YouTube से कुछ पैसे भी नहीं कमा रहा हूँ कि मैं एक हाई क्वालिटी कैमरा में इन्वेस्ट करता, क्योंकि मेरा ड्रीम और गोल यही है कि मैं कैमरा में तब इन्वेस्ट करूँ कि जब मैं खुद केपेबल हूँ कि मैं अपने YouTube मनी से एक कैमरा खरीद सकूँ। तो ऑनेस्टली फ़ोन के लिए आई नो माई डैड इज़ वॉचिंग, तो थैंक यू सो मच डैड फॉर दिस फ़ोन। और माइक के लिए भी आई नो जिसने मेरी मदद की है, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यूजुअली मैं वार्म अप करते करते स्वयं से या कोई भी मेरा दोस्त मेरे साथ होता है उससे बात कर रहा होता हूँ, बट दिस इज़ रियली न्यू। मज़ा आ रहा है मुझे, और ऊपर वर्कआउट करने में बहुत मज़ा आएगा। म्यूजिक हम नहीं सुन सकेंगे क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी फ़ोन में चीज़ें एक्टिवेट करनी बाकी है, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। मज़ा आएगा बिना म्यूजिक के वर्कआउट करने में। और मुझे अब तक क्लू नहीं है कोई कि रिकॉर्ड करते करते मैं इस फ़ोन में म्यूजिक सुन पाऊंगा या नहीं। लेट्स गो, वार्म अप खत्म करके ऊपर जाता है। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज पुल अप्स। और आई रियली थिंक कि मुझे माइक के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा और ट्राइपॉड सेटअप करने में। इजी वार्म अप्स, वेटेड नहीं ले रहे आज। 1 3 4, क्या हाँ सर चालू है। 5 गुड, 6 7 easy, गुड सेट। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज। अब एक काइंड ऑफ इशू ये है कि सारे वर्कआउट ट्रैक्स अमोल के फ़ोन में है, क्योंकि मैंने उसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया था सिर्फ जो लास्ट वीक मैंने ट्रेन किया उसका। तो मुझे मेरे वार्म अप सेट्स याद है, मेरे फाइनल सेट के रेप्स मुझे याद नहीं। तो अटेम्प्ट यही होगा कि मैं मेरे फाइनल सेट दैट इज़ 70 kgs से मैं फेलियर हिट करूँ फिर से। एज़ फार एज आई काइंड ऑफ रिमेंबर, मैंने 70 kgs से 15 हिट कर लिए थे लास्ट टाइम, बट इट्स ओके एक सेशन के लिए। Until and unless कि I'm hitting failure, it's completely fine. So first warm up set, 35 kgs, 12 reps. Easy. Easy. 1 2 3 and one more. 4. Solid. Main set, 70 kgs. Failure. Let's go. Keep going. Keep going. I've lost count. Let's go.
Still moving. Let's go. Let's go. One or two more. Break. 5-second break. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Hold. गुड फेलियर सेट. काफ़ी अच्छा सेट था. मैं मिड सेट ही मेरा रैप काउंट भूल गया, तो मुझे वीडियो देखना पड़ेगा कि मैंने कितने रैप सेट किए. और आज जितने मैंने रैप सेट किए होंगे वो मैं इसमें नोट्स में लिखता जाऊंगा और वही मेरा नेक्स्ट टाइम रैप काउंट होगा और मैं उसमें प्रोग्रेस करना स्टार्ट करूंगा. अब मूविंग अप टू आवर सेकंड एक्सरसाइज, अंडर हैंड लैट पुल डाउन. सिर्फ एक सेट, उसका एक वार्म अप सेट विद 40 kgs और वर्किंग सेट 75 kgs. मुझे उसका याद था क्योंकि मैं मेजॉरिटी ऑफ द बैक एक्सरसाइजेज में 75 पर आ चुका था, तो उसमें 75 kgs फेलियर रेप्स. लेट्स गो. अब उसमें मैं एक टेक्निक बताऊंगा कि हाउ टू ग्रिप व्हेन यू आर डूइंग एनी पुलिंग एक्सरसाइजेस. तो सिर्फ ग्रैब नहीं होता, वो पूरा रैप होता है एक तरीके से. मैं वो समझाऊंगा एज आई अप्रोच दी लैट पुल डाउन मशीन. ब्रेक लेके फिर स्टार्ट करते हैं. 75 kgs. एंड राइट नाउ आई रियली वांट यू टू सी कि मैं किस तरह से अपने पाम्स ग्रिप कर रहा हूँ बारबेल पे. ओके, फोकस. लेट्स गो. मेन सेट. Let's go. 5. Let's go. One more. Okay. I think this counts as 7.5. मैं फाइनली यहाँ पे अच्छे से खड़े रह के पोस्ट कर सकूँगा. मेरा आज प्लान तो ऐसा था कि मैं शर्ट पहन के आऊँगा. मैंने इसके पहले एक बैक डे कम्प्लीटली रिकॉर्ड किया. अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो मैंने एक फ़ोटो भी अपलोड किया हुआ शर्ट पहन के. मैंने पूरा बैक डे वर्कआउट किया था, तो उस दिन मैंने व्लॉग भी रिकॉर्ड किया था. मगर मेरे फ़ोन में इतने सारे इश्यूज़ आने लगे कि वो पूरा का पूरा व्लॉग गायब हो गया. तो इसीलिए आज मेरा प्लान था शर्ट पहन के आने का, मगर जो शर्ट मैंने पिक किया वो ऑनेस्टली बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था. तो इसलिए मैं कैजुअल मेरा वाइट फुल स्लीव्स पहन के आ गया. अब पंप कवर ऑफ एंड मूविंग ऑन टू वन आर्म रोज केबल पे. केबल दोनों यहीं पर है मेरे स्टैक्स, और मैं यूजुअली जो राइट साइड वाला है वो प्रेफर करता हूँ. अब इसमें भी आई शो यू हाउ आई एम ग्रिपिंग दी वो केबल का हैंडल. अब ऑब्वियसली पिक अ हैंडल ऑफ योर चॉइस. हमारे जिम में ही नए हैंडल्स आए क्योंकि बाकी सारे बहुत फट गए थे या बहुत हल्के हो गए थे. तो नाउ द थिंग इज़ कि लोग गलतियाँ करते हैं कि वो नॉर्मली इस तरह से हैंडल पकड़ लेते हैं और उनकी ग्रिप वेयर आउट होना स्टार्ट आ जाती है और सारा प्रेशर ऑलरेडी इस जगह पे आने लगता है अगर इस तरह से आप पकड़ोगे. तो मैंने जितना सीखा और मैंने जितना नोटिस किया है कि इफ़ यू रैप योर हैंड्स अराउंड द केबल या ग्रिप या जो कुछ भी आप होल्ड कर रहे हो, तो उससे बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाता है वो पूरा मूवमेंट करना, और उस पर आपका कंट्रोल भी बहुत अच्छा रहता है. जैसे मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ दी नॉर्मल ग्रिप जो लोग यूजुअली पकड़ते हैं. अब मैं ये वाला जो मेरे हाथ का पार्ट है यहाँ पे मैं हमेशा यहाँ से पकड़ता हूँ और उसको पूरा इस तरह से रैप कर लेता हूँ. तो मेरे इनिशियल जो रैप्स होते हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं, और जैसे जैसे मैं फेलियर पहुँचने वाला होता हूँ वो धीरे 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 पुल होकर यहाँ पे आने लगता है. तो ऑलरेडी मैंने अच्छे से काफ़ी रैप्स हिट कर लिए, तो मेरे लिए रैप करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन. और सेम चीज़ गोज़ विद अगर आप पुलअप्स कर रहे हो, ट्राइसेप्स ट्रेन कर रहे हो, कुछ भी ट्रेन कर रहे हो, किसी भी हैंडल को
अपने पाम पे यहाँ पे रखना रादर देन नॉर्मली ग्रिप करना, सिर्फ यहाँ पे, और यहाँ से रैप करो एंड देन पुल पुश, जो कुछ भी आप कर रहे हो बहुत ईजियर हो जाएगा। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ऑनेस्टली सबको ये चीज़ करनी चाहिए कि अपना हाथ रैप करो रादर देन जस्ट होल्डिंग द बारबेल और हैंडल। लेट्स गो। वन हम केबल रोइंग्स 75 kgs स्टार्टिंग विथ ऑब्वियसली मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ कि और नॉन डोमिनेंट हैंड, तुम्हारे नॉन डोमिनेंट को पहले ट्रेन करो, उसमें जितने रेप्स आए उतने डोमिनेंट हाथ से करो। So, मेरे लिए मेरा राइट हैंड होगा और मैं रैप करूँगा अपने हाथ को रादर देन जस्ट होल्डिंग इट लाइक दिस। मैं मेरा हाथ रैप करूँगा केबल को, आई मीन हैंडल को। लेट्स गो 3 2 1 फेलियर रैप्स। जय बजरंगबली। 1 मैंने नीचे सपोर्ट के लिए प्लेट रखी है 2020 की 2 और वो ऊपर वाली स्लिप हो गई। शिट। ओके, होपिंग फॉर द बेस्ट। Light support. I think I might be wrong. मैंने इसमें 75 kg नहीं किया होगा क्योंकि ढंग से 5 रेप भी नहीं लगा पाया मैं वेट ड्रॉप कर रहा हूँ और इसे हम एक ड्रॉप सेट कंसिडर करेंगे। लेट्स गो। 60 kg पुल 2 3 one more 3.5 40 kgs। Let's go. Improvise, adapt, overcome. Let's go. 1 2 3 4 अगर आपकी फट ना जाए तो फिर वो सेट ही क्या सेट हुआ। गुड। मैंने गलती कर दी यहाँ पे 75 kgs लेके, क्योंकि आई एम श्योर वो 70 होगा लास्ट टाइम। क्योंकि देयर इज़ नो चांस कि मैंने 75 से एटलीस्ट ढंग से 6 हिट किए होंगे। उसी रीज़न से एक ड्रॉप ले लिया हमने। वाह, इसकी वजह से मुझे इतने सारे नए नए एंगल्स मिल रहे हैं। तो मूविंग अप टू और नेक्स्ट एक्सरसाइज, ब्रेक के बाद नहीं एक्सरसाइज, केबल हैमर ग्रिप रोज। मैं ये शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें भी सेम चीज़ है जिस तरह से हम सारी बैक एक्सरसाइजेस ट्रेन करते हैं। रैप योर हैंड्स अराउंड द बार और अपनी बैक से पुल करो, और जितनी बार बैक स्क्वीज करो इमेजिन कि आपकी स्कैपुला के बीच में पेंसिल, स्केल, पेन, वॉटएवर जो भी हो। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बना के, जो मैं हर बार कहता हूँ, स्क्वीज योर बैक एंड स्लोली कम बैक टू द स्टार्टिंग पोजिशन। स्क्वीज एंड स्लोली कम बैक। लेट्स गो। क्योंकि मुझे मेन चीज़ दिखानी है कि हाउ आई ट्रेन माई रियर डेल्ट्स, उसके बारे में मैं ऑनेस्टली बहुत कम बात करता हूँ। तो आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू शो यू कि मैं रियर डेल्ट्स भी ट्रेन करता हूँ। तो चलो, रियर डेल्ट्स ट्रेन करते टाइम मैंने कुछ जो चेंजेस किए कि माई सीट इज़ ऑलवेज ऑन द हाईएस्ट पॉसिबल एंगल, और जितनी बार मैं जो मेरी कॉन्ट्रैक्शन वाली पोजीशन है, तो रियर डेल्ट्स ट्रेन करते टाइम मैंने लोगों की मिस्टेक ये बहुत ज़्यादा देखी है कि वो अपना स्कैपुला स्क्वीज करते हैं, तो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा उनके ट्रैप्स और बैक ट्रेन हो रहे हैं रियर डेल्ट्स करते टाइम। बट इफ़ यू लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे कि वो बहुत छोटा मसल है, और हमें कोई भी मसल ट्रेन करने के लिए क्या चाहिए, उसकी मूवमेंट। तो उसकी मूवमेंट का पैटर्न अब जितना हो सके कि अवॉइड करो कि आप अपना स्कैपुला पीछे चलाते वक्त। तो तुम नोटिस करना कि मेरा हाथ किस तरह से मूव हो रहा है। मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ हर बार इतना, एंड आई मेक श्योर कि मेरा सिर्फ इतना पार्ट काम कर रहा है। दैट इज़ इट, बहुत ज़्यादा नहीं। लेट्स गो। 2 सॉलिड, लेट्स गो। 3 4 5 easy 6 7 I think I can hit 3 more 8 solid work, let's go।
वन मोर। गुड। 9.5 काउंट करेंगे इसको। अब इसमें मुझे आज तक नहीं पता कि मैं क्यों, आप लोग देखो, वन आर्म में 70 kgs पुल कर पाता हूँ। एंड हाँ, आई हैव नो आइडिया ऐसा क्यों है, पर मशीन में वन आर्म रियर डेल्ट फ्लाइज में मेरी स्ट्रेंथ ओवर टाइम बहुत डेवलप हुई है और मुझे ऑब्वियसली वन आर्म एक्सरसाइजेस करने में ज़्यादा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन मिलता है। और डंबल्स में आई हैव रिसेंटली रीच्ड 5 kgs जो बेंट ओवर रियर डेल्ट फ्लाइज होते हैं। मूविंग ऑन टू दैट, लेट्स गो। हम अब एक ड्रॉप साइड लेने वाले हैं रियर डेल्ट फ्लाइज का, सपोर्टेड सर से यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बैक के किसी भी पार्ट को बहुत ज़्यादा लोड पड़े। और इसमें मैं एक 45 डिग्री के एंगल से अपने रियर डेल्ट्स को ट्रेन करता हूँ। सॉलिड 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक 15 हो जाएंगे। 10 गुड 13 14 15 लेट्स क्रॉस 17 आई डोंट लाइक 7 वन मोर 1 2 कोई इफेक्ट नहीं है। वाह, प्रिटी सॉलिड वर्कआउट, नॉट बैड एट ऑल। ये जो रियर डेल्ट्स का वेरिएशन था वो जब मैंने मेरी फिटनेस जर्नी शुरू की थी टेनिस खेलते वक्त, तो हमारे एक ट्रेनर थे नेगी सर, हु वाज एंड इज़ इनिशियली रिस्पॉन्सिबल मेरी सारी एक्सरसाइज के फॉर्म्स के लिए और सब चीज़ के लिए। आई थिंक देखो, मुझे ऑनेस्टली डंबल वाले रियर डेल्ट का वेरिएशन की वजह से बहुत ही मैसिव पंप मिलने लगा है अपने रियर डेल्ट्स में, तो उन्होंने ये डंबल वाला वेरिएशन हमें उस वक्त सिखाया था। नाइस, नॉट बैड एट ऑल। बैक इस लीडर्स की वजह से आई डोंट थिंक कि आप लोगों को उतना अच्छे से बैक दिखेगा, मगर गुड पंप। घर निकलते हैं स्ट्रेच करके और घर जाके बात करते हैं। ओके, आई रियली होप आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, और यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। ये दोनों चीज़ें चैनल ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, और यहाँ से ट्रस्ट मी, यहाँ से हम बहुत आगे जाने वाले हैं। बिलीव इन योर सेल्फ। आई सी यू सून।